Hello everyone, welcome back to my channel ST's Notable Biology. This video is of part 2 of Study NEET Biology through MCQs. इससे पहले भी एक वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में है नीट बायोलॉजी के, और ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरर ऑफ बंगाल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन. यहाँ पर ये जो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से हमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट को ही हमने सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमने ये टेरर ऑफ बंगाल वाला कॉन्सेप्ट अपनी थ्योरी क्लास में कंप्लीट किया है. जिसने भी देखा है वो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेगा. अगर जिस किसी ने भी ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो इज देयर इन आवर प्लेलिस्ट. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन. टेरर ऑफ बंगाल इज द नेम गिवन टू वाटर हायसिंथ, इकोर्निया एंड एल्गी. तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ एक प्लांट है जिससे हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जो कि एक algae है. तो ये हुआ पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, ई कॉर्निया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू. ठीक है, इस वाटर हायसिंथ को ही हम ई कॉर्निया कह रहे हैं. तो ये ई कॉर्निया इंडिया में अपने एस्थेटिक वैल्यू के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है. तो ये हुआ हमारा सेकेंड पॉइंट. हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन का. ई कॉर्निया ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस. तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ई कॉर्निया प्लांट है, वाटर की ऑक्सीजन ड्रेन करता है, जिसकी वजह से फिश जितने भी जो भी फिश एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका डेथ होता है. तो ये हमने देख लिए कि तीनों पॉइंट्स क्या क्या हैं. अब हमें इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने टेरर ऑफ बंगाल वाला कॉन्सेप्ट हमारी थ्योरी क्लास में कंप्लीट किया हुआ है. तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर से इस टेरर ऑफ बंगाल का कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी. सी, कॉमनली वो प्लांट वाटर हायसिंथ है, उसी को हम टेरर ऑफ बंगाल बुलाते हैं. ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि वाटर हायसिंथ इज अ एक्वाटिक प्लांट. यस, वाटर हायसिंथ जो है एक एक्वाटिक प्लांट है, जो कि पानी में पाया जाने वाला प्लांट है. दूसरा पॉइंट, इन्वेडिंग वीड्स फाउंड ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर. ये जो भी वीड है ये स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है. थर्ड वन, टेरर ऑफ बंगाल ब्लू डेविल. ओके, इसे हम वाटर हायसिंथ को हम कॉमनली टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जो कि हमने अपने थ्योरी क्लास में देखा था. लेकिन हमने वहाँ पर एक पॉइंट नहीं देखा, इस टेरर ऑफ बंगाल को हम ब्लू डेविल भी बुलाते हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ब्लू डेविल और टेरर ऑफ बंगाल. तो अब देखते हैं कि टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ का फंक्शन क्या है. सी, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड काउज डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. तो टेरर ऑफ बंगाल जो है, जहाँ भी पाया जाता है, जिस भी स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, वहाँ की ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है. वहाँ की ऑक्सीजन को ड्रेन करने का मतलब है कि वहाँ की पानी की ऑक्सीजन को ले लेना, जिसकी वजह से जो भी एक्वाटिक एनिमल पानी में पाए जाते हैं उनका डेथ हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ये इंडिया में क्यों लाया गया? इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ द लीव्स. इस प्लांट के फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और शेप ऑफ लीव्स भी बहुत ही ज़्यादा, मीन्स शेप उसका बहुत अच्छा होता है. एंड मैंने ये थ्योरी क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ हम जाके देख सकते हैं, इसकी पिक्चर भी वहाँ मौजूद है. नेक्स्ट वन इज़
नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज वेरी फास्ट। इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत फास्ट है। इट मीन्स ये पानी में अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत आसानी से कर लेता है और बहुत फास्ट रेट पर इसका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। मतलब पानी में बहुत जल्दी फैल जाता है। स्प्रेड इन वाटर बॉडीज इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम टाइम में टेरर ऑफ बंगाल पूरे पानी को घेर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट फ्रॉम द वाटर बॉडी। जैसे ही ये अपनी पूरी तरह से फैल जाता है पानी में, तो इसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बेसिकली वाटर हायसिंथ को इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है कि इसके खूबसूरत फूल और पत्ते की शेप की वजह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ये प्लांट जो है, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है उनके लिए खतरा है, और जैसे ही ये पानी में फैल जाता है तो इसे निकालना भी बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वाटर हायसिंथ को क्या नाम दिया जा रहा है, टेरर ऑफ बंगाल एंड ब्लू डेविल, मीन्स नीला शैतान इसे कहा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गलत है। ठीक है। सी द फर्स्ट वन इज टेरर ऑफ बंगाल इज द नेम गिवन टू वाटर हायसिंथ। यस, यहाँ तक का स्टेटमेंट सही है। इन ब्रैकेट ई कॉर्निया, हम इसे ई कॉर्निया भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एन अलगी। सी दिस पॉइंट, एन अलगी। तो हमने अपने एक्सप्लेनेशन में कहीं भी नहीं देखा कि टेरर ऑफ बंगाल एक अलगी है। तो हमारा पहला मीन्स इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत हो जाता है। तो जैसे ही हमने गलत ऑप्शन देखा तो हम इस चार ऑप्शन की तरफ आएंगे जिसमें ऑप्शन नंबर ए में 1 है, ऑप्शन नंबर बी में भी पहला पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी में भी पहला पॉइंट है। इसका मतलब हम इन तीनों ऑप्शन को यहाँ से हटा देंगे। यस, देखिए सिर्फ एक ऑप्शन से ही हमने क्या कर दिया कि 3 ऑप्शन यहाँ से हटा दिए। अभी हमने बाकी 2 ऑप्शन पढ़े नहीं हैं, तो ये हुआ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो अब हमें पता चल गया है कि टेरर ऑफ बंगाल इज अ नेम गिवन टू वाटर हायसिंथ, ई कॉर्निया एंड अलगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। See the next point. E. cornea was introduced in India due to its aesthetic value. Yes, this is the right point. This is the right statement. Okay. हमने देखा है कि अपने खूबसूरत फूल और पत्तों की शेप की वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ई कॉर्निया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू, जो कि सही है। नेक्स्ट वन इज ई कॉर्निया ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिशेस। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में, जिस भी मीन्स ए बी डी में ऑप्शन 1 है, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। सिर्फ ऑप्शन सी जिसमें के सेकंड और थर्ड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी, जो कि बता रहा है ई कॉर्निया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू। नेक्स्ट वन इज ई कॉर्निया ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेज, जो कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। सी द नेक्स्ट वन इज, सी इन फॉलोइंग टेबल फाइंड द इनकरेक्ट मैच बिटवीन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें पहले में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड उसके सामने ऑर्गेनिज्म दिया गया है। ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरह, कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में काम आएंगे। ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस किया गया है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो into the playlist and please watch those videos. Okay, see the first one is option A is zoospore by Spirogyra and Polysiphonia. Second one is Conidia through Penicillium. Third one is bud through yeast. Next one is gemmules through sponges. अब हमें इसमें पहचानना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। जब कभी भी हम क्वेश्चंस देखें उनमें इनकरेक्ट
या तो इनकरेक्ट को चूज करने को कहा जाता है, या फिर करेक्ट स्टेटमेंट या फिर करेक्ट वर्ड को चूज करने को कहा जाता है। तो जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले हमने इनकरेक्ट या करेक्ट को अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलती कर सकते हैं। इनकरेक्ट की जगह हम करेक्ट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच को पहचानने को कहा गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा है अपने थ्योरी क्लासेस में, फिर भी मैं बता देती हूँ इसका कॉन्सेप्ट से। जूस में, आल्गी में जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो होगा आल्गी का जूस्पोर। और फंगी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फंगी स्पेशली यहाँ पर पेंसिलियम दिया गया है, फंगी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है कोनिडिया है, स्पॉन्ज का गेम्यूल है, हाइड्रा का बड्स है। हमने ये जो हाइड्रा और बड का जो रिप्रोडक्शन है क्लियरली अपनी थ्योरी क्लासेस में देखा, मीन्स डिस्कस किया है। ठीक है, सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पर गेम्यूल्स थ्रो स्पॉन्जेस मीन्स स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गेम्यूल्स है, तो ये राइट है। फिर ईस्ट बड, ये भी राइट हुआ। पेंसिलियम दैट फंगी, ओके, फंगी एंड कोनिडिया, दिस ऑल्सो राइट, बट द ऑप्शन but the first option Spirogyra and Polysiphonia through the zoospore is a wrong one. ओके, क्योंकि स्पायरोगायरा में जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जूस्पोर स्पायरोगायरा पॉलीसिफोनिया इज रॉन्ग और इट इज़ इनकरेक्ट वन। तो इस ऑप्शन का इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ग्राफ्टिंग द ग्राफ्टेड पार्ट ऑफ ए प्लांट ओवर द अदर इज कॉल्ड ऑप्शन ए स्टॉक, बी सियॉन, सी ग्राफ्ट या फिर डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने इसी वीडियो का पहला पार्ट अगर देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया है, वहाँ पर हमने ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है देखा था, जिसमें ग्राफ्टिंग एक बेसिकली व्हाट इट इज़ asexual method, means it is a vegetative propagation of plant in which two parts of the plant are joined to form a new plant. okay, जिस भी पार्ट को हम ग्राफ्ट कर रहे हैं या फिर जिस भी पार्ट को हम जोड़ रहे हैं किसी दूसरे प्लांट के पार्ट पर, तो उस पार्ट को हम सियॉन कहेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राफ्टेड प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, सियॉन। तो हम यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हुआ हमारा प्लांट 1 और ये प्लांट 2, तो प्लांट पार्ट 1 एंड प्लांट पार्ट 2। ठीक है, तो ये जो प्लांट 2 के स्टेम पर हम प्लांट 1 का स्टेम के ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो हम इस वाले स्टेम को कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे सियॉन, और जिस पर हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, द प्लांट ऑन विच सियॉन इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड व्हाट, स्टॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सियॉन। इन ग्राफ्टिंग द ग्राफ्टेड पार्ट ऑफ ए प्लांट ओवर द अदर इज कॉल्ड सियॉन। तो यहाँ पर सियॉन राइट आंसर हुआ। Thank you all for watching my videos. For more videos, do subscribe to my channel STS Notable Biology. Press the like button if you really like the videos. Do not forget to share the videos with your friends. Have a happy learning. Thank you once again.